किसान की बेटी की शादी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रजनी था। वह बहुत ही सुंदर थी। किसान और उसके परिवार का जीवन हंसी खुशी के साथ गुजर रहा था। अचानक एक दिन राजा का पुरोहित सैनिकों के साथ किसान के घर आया और उसने किसान को बताया कि राजा अपने बेटे का विवाह रजनी से करना चाहता है और एक माह बाद बारात लेकर आएगा। राजा का संदेश देकर पुरोहित सैनिकों सहित वापस चला गया। वह बहुत खुश हुआ। किसान ने बेटी से इस रिश्ते के बारे में बात की और उसे समझाया कि राजकुमार से विवाह करके वह सम्मान से रहेगी, अतः वह यह रिश्ता स्वीकार कर ले। किंतु रजनी इस रिश्ते के लिए भी तैयार नहीं हुई और उसने मना कर दिया। रजनी को इस रिश्ते के लिए गांव के बड़े बुजुर्गों और उसकी सहेलियों ने भी बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। ना जाने क्यों रजनी को पक्का विश्वास था कि स्वर्गलोक से एक देवता आएगा और उससे शादी कर अपने साथ ले जाएगा और वह स्वर्ग में खुशी से रहेगी। रजनी की जिद देखकर किसान परेशान हो उठा। वह सभी रिश्तों को ठुकरा सकता था, लेकिन राजकुमार का रिश्ता ठुकराने का अर्थ था पूरे घर की बर्बादी। साथ में गांव के लोग भी नाराज हो जाते। रजनी भी इस सच्चाई को जानती थी। वह अच्छी तरह इस बात को समझती थी कि यदि उसने राजकुमार के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया तो राजा उसके घर और गांव वालों को मार डालेगा और राजकुमार का उसके साथ जोर जबरदस्ती से विवाह कर देगा। उसे भी थोड़ी चिंता होने लगी। रजनी ने इस रिश्ते से इनकार तो कर दिया था, लेकिन इनकार करने के बाद वह सोच में पड़ गई थी। उसके पास केवल 1 महीने का समय था। देवी ने बहुत सोच विचार किया और अंत में यह निर्णय लिया कि एक माह में स्वर्गलोक का कोई देवता आकर उसे नहीं ले जाता है तो वह अपने माता पिता और गांव वालों को बर्बादी से बचाने के लिए राजकुमार से विवाह कर लेगी। हमेशा फूलों के समान खिली खिली रहने वाली देवी अब गुमसुम रहने लगी थी। वह बहुत उदास सी रहने लगी। वह घर परिवार के सभी काम पहले की तरह करती थी। प्रतिदिन घर की सफाई, पानी भरना, मंदिर जाना और दोपहर एक रात का खाना बनाना, सभी कुछ पहले की तरह था। लेकिन अब वह दुखी और परेशान रहने लगी थी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और महीना समाप्त होने को केवल 1 दिन बचा। रजनी पहले बहुत उदास रहती थी, लेकिन रजनी अब सामान्य रहने लगी थी। अगले दिन राजकुमार की बारात आनी थी और उसका विवाह होना था, किंतु रजनी को अभी भी इस बात पर विश्वास था कि शीघ्र ही कोई चमत्कार होगा। स्वर्गलोक से एक देवता आएगा और उससे शादी करके अपने साथ ले जाएगा और वह चैन से रहेगी। रजनी ने दिन भर घर बाहर के काम किए और रात का अंधेरा होते ही बिस्तर पर लेट गई। आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन ही सब कुछ होना था। 1 दिन पहले उसे नींद नहीं आ रही थी। रजनी ने सारी रात तारे देखते हुए गुजार दी। प्रातःकाल होते ही वह हमेशा की तरह घर के कामकाज में लग गई। वह काम ही कर रही थी कि अचानक एक देवता की नज़र उस सुंदर युवती पर पड़ी। युवती बहुत सुंदर थी। वह रजनी थी। देवता ने इंद्रलोक में भी इतनी सुंदर युवती नहीं देखी थी। युवती किसी दुख में डूबी नदी के किनारे बैठी कुछ सोच रही थी। वह सोच विचार में डूबी, इतनी डूबी हुई थी कि पास ही खड़े देवता को भी नहीं देख सकी और दुखी होती जा रही थी। देवता बड़ी देर तक युवती को एकटक देखता रहा। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह इस युवती के लिए इंद्रलोक से पृथ्वीलोक पर आया है। वास्तव में देवता को युवती पसंद आ गई थी और वह उससे शादी करना चाहता था। अचानक देवता के मन में न जाने क्या आया कि उसने तेजी से आगे बढ़कर रजनी का हाथ पकड़ लिया और उससे अपना परिचय दिए बिना ही उसके रूप का बखान करते हुए उससे निवेदन करने लगा। रजनी को होश आया। अपने सामने एक वृद्ध को इस प्रकार निवेदन करते देखकर उसने उससे पूछा। कुछ भी भला बुरा नहीं कहा, बल्कि रोने लगी। देवता रजनी से निवेदन करते हुए समय शायद यह भूल गया था कि वह एक वृद्ध के रूप में है। उसने तुरंत अपनी भूल का सुधार किया और रजनी से उसके दुख का कारण पूछने लगा और बोला, तुम इतनी दुखी क्यों हो? रजनी बड़े सरल स्वभाव की थी। उसने रोते हुए वृद्ध बने देवता को अपनी सारी कहानी सुना दी। उसने रोते रोते देवता को यह भी बता दिया कि उसे भी अभी भी यह विश्वास है कि उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर एक देवता आएगा और उसे शादी करके साथ ले जाएगा। देवता ने युवती की कहानी सुनी तो उसका मन पसीज उठा। उसने 2 पल के लिए रजनी से आंखें बंद करने के लिए कहा और एक और चल पड़ा। रजनी बड़ी बोली थी। वृद्ध के कहने पर उसने आंखें बंद कर ली। अचानक घोड़े की हिनगिनाहट सुनकर रजनी ने आंखें खोली, लेकिन वह दंग रह गई क्योंकि रजनी ने अपने सामने जो कुछ भी देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसके सामने उड़ने वाले घोड़े पर सवार एक देवता खड़ा था, एक युवा सुंदर देवता। रजनी उठकर खड़ी हो गई। देवता भी घोड़े से नीचे उतरा और उसने रजनी से कहा कि वह अभी उसे अपने साथ इंद्रलोक ले चलने के लिए तैयार है और वह उससे शादी करेगा। रजनी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। वह सिर झुकाए और अपने देवता के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से उसी के आंसू बह रहे थे। उसके विश्वास की विजय हुई थी। वह बहुत ज़्यादा खुश थी। उसका सपना सच हो गया था। रजनी बड़ी बुद्धिमान और गांव वालों की लाज का पालन करने वाली थी। उसने देवता से कहा कि इस समय इंद्रलोक चलने से उसके माता पिता की बदनामी होगी। शाम को एक दुष्ट राजा अपने बेटे की बारात लेकर आएगा। आप राजा को अपनी शक्ति से मुझसे दूर करें और सबके सामने विवाह करके मुझे अपने साथ इंद्रलोक ले जाएं। हम वहाँ खुशी खुशी रहेंगे।
वो दोनों शाम को इंद्रलोक पहुँचे और जब इंद्र ने यह सब देखा तो वह क्रोधित हो उठा और बोला, स्त्री को धरती पर अभी छोड़ कर आओ। देवता कुछ कहना चाहता था पर इंद्र देवता की कोई बात नहीं सुनी। कोई बात न सुनने पर देवता को भी क्रोध आ गया और उसने रजनी को पृथ्वीलोक आने से इनकार कर दिया। एक स्त्री के लिए देवता का क्रोध देखकर इंद्र का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने दिव्य शक्ति से रजनी को पृथ्वीलोक की ओर उछाल दिया। देवता इंद्र की शक्ति से परिचित था, अतः उसने अपने क्रोध को नियंत्रण किया और रजनी के प्राणों की भीख मांगने लगा। इंद्र का क्रोध शांत हो गया और उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने फिर से अपनी शक्ति का उपयोग किया और रजनी को धरती पर गिरने के पहले एक सुंदर फूल बना दिया। वह घर पहुंची और उसके माता पिता से बोली, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। उसका पिता बहुत खुश हुआ और तभी राजकुमार आया और उसे शादी कर ले गया। अब सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।